साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, विगत वीडियो में मैंने आपको ज्योतिष सीखने के बारे में कुछ जानकारी दी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में मैं आपको कुंडली के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। कुंडली के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। तो देखिए, जैसे कि किसी बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो अस्पताल में हो या घर पर हो या कहीं भी हो, XYZ। जब जन्म होता है, अपने गर्भ से बाहर निकलता है, तो जिस समय वो पहली सांस लेता है उसी समय जो ग्रह होते हैं वायुमंडल में, वो जो अपना प्रभाव डालते हैं, चाहे वो अच्छा प्रभाव डालते हों चाहे खराब डालते हों, वह उसके पूरे ज़िंदगी भर उसका जो है प्रभाव रहता है। जैसे कि सपोज कीजिए सूर्य का प्रभाव पड़ा हुआ है उसी समय, तो अगर सूर्य अच्छा है तो जीवन पर्यंत तक वो अच्छा ही फल देगा, और अगर वो खराब है या नीच का है या कम है तो वो वैसा ही फल देगा। तो देखिए, उस कुंडली को हम लग्न कुंडली भी कहते हैं और जन्म कुंडली भी कहते हैं। लग्न कुंडली भी कहते हैं और जन्म कुंडली भी कहते हैं, एक ही बात है। लग्न कुंडली इसलिए कहते हैं कि जो पूर्व क्षितिज पर जो ग्रह होते हैं उसकी जो उदय होता है नक्षत्र, वही लग्न होता है जो 2 घंटे का होता है, जो कि मैंने आपको बतलाया था पिछले वीडियो में। तो ये कुंडली बन जाती है। इस कुंडली में क्या खास बात होती है, इसमें 12 खाने होते हैं, 1 से लेकर के और 12 तक। तो देखिए, जैसे घड़ी होती है, घड़ी चलती है इस प्रकार से चलती है, लेकिन इस कुंडली में जो खाने बने होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, उल्टी तरफ से इनकी गिनती होती है। जैसे कि देख लीजिए, ये पहला खाना है या पहला घर है या पहला भाव है, बात एक ही है तीनों का। तो पहला घर होता है तो क्लॉकवाइज तो इस प्रकार से होते हैं, लेकिन ये इस प्रकार से चलते हैं। पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां घर। ये 12 घर होते हैं या 12 भाव होते हैं या 12 खाने होते हैं। तो ये जो है, इनमें कोई भी अगर ग्रह पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए सूर्य है, सूर्य पड़ा हुआ है, तो सूर्य जहाँ भी होगा वो अपना प्रभाव दिखलाएगा। ये 9 ग्रहों होते हैं और 12 ग्रह चूँकि अब हो चुके हैं, तो 12 ग्रह इसी घर में रखे जाते हैं। और इन कुंडली में जो संख्या होती है, तो वो संख्या जो होती है राशि को प्रदर्शित करती है। जैसे सपोज कीजिए यही आपकी जन्म कुंडली है, तो इसमें जो 1 बना हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर मेष राशि है, और अगर यहाँ पर 2 बना हुआ है तो यहाँ पर वृष राशि है। ऐसे ही क्रम से राशियाँ चलती चली जाएंगी, 12 राशियाँ हो जाएंगी। तो जो पहली राशि है, जो पहली लग्न है, वो पहले खाने में आएगी और इसके बाद में बढ़ती चली जाएगी। जैसे मेष राशि है, मेष लग्न है, तो मेष के बाद में वृष आती है, फिर मिथुन आती है। इस प्रकार से ये बढ़ती चली जाएगी क्रमबद्ध, और 12वीं राशि यहाँ पर आ जाएगी। इस प्रकार से इनमें राशियों के जो अंक बने होते हैं वो होते हैं, जो अंक प्रदर्शित करते हैं वो राशियों के ही अंक होते हैं। राशियां बदल जाती हैं, लेकिन जो घर होते हैं वो निश्चित होते हैं। ये नहीं है कि ये पहला घर है तो किसी कुंडली में ये पहला घर हो जाएगा या ये घर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। पहला घर हमेशा यही रहेगा और 12वां घर ऐसे ही रहेगा। ये निश्चित होते हैं इनके घरों की क्रमबद्धता। इसके अलावा देख लीजिए,
एक होती है लग्न कुंडली, जिसको जन्म कुंडली कहते हैं, जो निश्चित होती है, वो कभी जीवन में बदलती नहीं है। एक होती है चलित कुंडली। चलित कुंडली क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए आज का दिन है, तो आज के दिन में आपको कुंडली बनेगी, प्रश्न कुंडली बनेगी, उसको चलित कुंडली कहते हैं। तो जो भी आपका प्रश्न है वह चलित कुंडली पत्रा के हिसाब से बनाई जाएगी। और जो भी आज के ग्रह हैं, जन्म के ग्रह नहीं, जो आज के ग्रह हैं, जैसे चंद्रमा कहीं पर है, सूर्य कहीं पर है, बृहस्पति कहीं पर है, इस प्रकार से इसमें चलित कुंडली में बैठाल दिए जाएंगे ग्रहों को, और राशियां बैठाल दी जाएंगी। क्योंकि लग्न जो होते हैं, जैसे अभी प्रश्न किया आपने, इस समय टाइम हुआ है 9:15 बजे का, तो 9:15 बजे जो पूर्व क्षितिज पर जो भी आपका ग्रह नक्षत्र होगा, उदय हो रहा होगा, वो पहले खाने में आ जाएगा। फिर ये क्रमबद्ध, जैसे मान लीजिए वृष लग्न पड़ा हुआ है, तो वृष 2 यहाँ पर हो जाएगा, 2 के बाद में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और फिर 1। इस प्रकार से ये क्रमबद्ध राशियाँ इसमें आ जाएंगी। और जो ग्रह होते हैं पत्रा के हिसाब से, मैं आपको आगे भी बतलाऊंगा कुछ वीडियो में किस प्रकार से रखे जाते हैं। तो जो लग्न कुंडली जन्म कुंडली होती है, तो इससे कई कुंडलियां बनती हैं, जैसे कि चंद्र कुंडली होती है, या फिर सूर्य कुंडली होती है, नवांश कुंडली होती है। ये अनेक प्रकार की कुंडलियां बनती हैं, इसी लग्न कुंडली से, जन्म कुंडली से बनती हैं। तो मैं आगे भी बतलाऊंगा आपको। और देखिए, ग्रहों की जो दृष्टि होती है, ग्रहों की सीधी दृष्टि सभी ग्रहों की होती है, सीधी दृष्टि उसको कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये सूर्य की दृष्टि होती है 7वीं, सीधी दृष्टि होती है। चंद्र की होती है 7वीं, और मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, पूरी दृष्टि पड़ती है, पूर्ण दृष्टि पड़ती है, सीधी दृष्टि पड़ती है 4 में, और 7 और 8, तीन जगह दृष्टि पड़ती है। बुध की पड़ती है 7, और गुरु की पड़ती है 5, 7 और 9, 3 पूर्ण दृष्टि पड़ती हैं। शुक्र की पड़ती है 7वीं दृष्टि, और शनि की पड़ती है 3, 7 और 10वें घर में। राहु और केतु की भी पड़ती है 5वीं और 7वें और 9वें घर में, पूर्ण दृष्टि पड़ती है। पूर्ण दृष्टि का मतलब देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, तो देखिए गुरु की पूर्ण दृष्टि होती है, इसमें लिखा हुआ है 5, 7 और 9। तो ये जो लिखा हुआ है 5, यह गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है, तो 5वीं दृष्टि कहाँ होगी? 1, 2, 3, पहला 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5वां घर हो गया। तो गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर 5वें खाने पर सीधी पड़ेगी। इसके अलावा लिखा हुआ है 7वीं दृष्टि, तो देखिए 7वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7वीं दृष्टि इस पर भी पड़ेगी सीधी सीधी। इसके अलावा 9वीं दृष्टि भी पड़ती है सीधी। तो 9वां खाना ये है। तो देखिए कैसे है 9वां खाना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9वां खाना। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए सूर्य है, सूर्य सपोज कीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ से सीधी 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सूर्य की सीधी 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी और किसी भी खाने में नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से इन ग्रहों की जो दृष्टि है वो सीधी सीधी पड़ती है, और जिस खाने पर दृष्टि पड़ती है, जिस घर में दृष्टि पड़ती है,
उस घर में, उस खाने में उस ग्रह का पूरा पूरा प्रभाव होता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर पहले घर में गुरु बैठा हुआ है, तो गुरु का प्रभाव इस घर में तो होगा ही होगा जहाँ बैठा हुआ है, साथ में इन तीनों घरों में भी उसकी पूरा पूरा प्रभाव होगा। गुरु अगर आपका सही है तो देखिए, चूँकि ये लग्न का घर होता है, तो लग्न का जो स्वभाव होता है पूरे शरीर में, जहाँ मैंने आपको बतलाया था, जिसमें रंग रूप स्वभाव वगैरह सभी होते हैं पहले घर में, वो मैं आपको बाद में बतलाऊँगा किस घर से किस चीज़ का संबंध होता है और किस घर से क्या क्या चीज़ विचारणीय होती है। तो देखिए, इस हिसाब से इस कुंडली का हिसाब किताब मैंने आपको आज शॉर्टकट में बतलाया है। आगे के वीडियो में भी मैं आपको कुछ कुंडलियों के बारे में जानकारी दूंगा, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। इसके अलावा देखिए, गुड हेल्थ के बारे में मैं नेत्रों के बारे में बतलाता आ रहा हूँ। जैसे किसी की निगाह कमज़ोर होती है, नेत्र ज्योति कमज़ोर होती है, तो वो क्या करे कि मसूर की दाल को देसी घी में तड़का लगा करके खाने से उसकी ज्योति निरंतर बनी रहती है या बढ़ जाती है। मसूर की दाल उसको खानी चाहिए। इसके अलावा देखिए, पालक और गाजर दोनों का निचोड़ करके समभाग रस निकाल लीजिए और उसको मिला लीजिए। दोनों का समभाग रस निरंतर पीने से भी आँखों की ज्योति बनी रहती है या बढ़ जाती है। इसके अलावा देखिए, जिसकी पलकें सूजी सूजी सी होती हैं और रोशनी भी कम होती है नेत्रों की, उसको क्या करना चाहिए, काली मिर्च को लेकर के और ताज़ा मक्खन में उसको मिलाइएगा और निरंतर डेली चाटिएगा सुबह शाम। और स्वाद के लिए उसमें खांड भी मिला सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर अच्छा नहीं लगे तो खांड भी मिला सकते हैं। और निरंतर चाटने से आँखों के जो पलक होते हैं उनकी सूजन प्लस आँखों की रोशनी निरंतर आपको बनी रहेगी या बढ़ जाएगी, ये लिखा हुआ है पूरे में। तो देखिए, मैंने आपको बतलाया। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो आप देखते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।